जब से बिहार में छोटे भाई बड़े भाई यानी लालू यादव और क्या कहते हैं नीतीश कुमार की जब सरकार बनी है तब दलितों के लाश पर ये लोग राजनीति और लालू यादव अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब करवाते थे अपने गुंडों से। आज सेम स्थिति वही बिहार में लाने के लिए जो 27 गो गुंडों को छोड़ा गया। कौन है वो लोग? एजुकेशन के लिए जो पैसा आता था बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए, उस चीज़ को ये दोनों लोग मिल करके 2015 में ख़त्म किए। फिर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था उसको जब इनकी सरकार बनी तो उसको वो पैसा को ख़त्म किया। कांशीराम इस देश के अंदर यदि पैदा नहीं लेते तो हमारे महापुरुषों को कोई नहीं जान पाता कि अम्बेडकर कौन है, बुद्ध कौन है, छत्रपति साहू जी महाराज कौन है, संत पोपादास, संत काशीदास, संत रविदास कौन है, सावित्रीबाई फूले कौन है, ज्योतिबा फूले कौन है, ये कोई नहीं जान पाता। और वैसे उनके साथ 27 लोगों को सरकार यदि संविधान में संशोधन कर और उनको छोड़ती है तो ये इस सरकार के लिए और यहाँ के आम जनता के लिए बहुत ही बुरी खबर है और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग वर्क किए हैं। जिसके नाक रगड़ करके नीतीश और तेजस्वी के नाक रगड़ के पैर पे निकला है, उससे पूछ ले कि बहन मायावती कौन है। गोपालगंज के पूर्व जिला अधिकारी जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन जब रिहा होते हैं तो उनसे एएनआई एजेंसी के तरफ से जो है पूछा जाता है कि मायावती जो है आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा की है और यहाँ के सरकार को जो है दलित विरोधी बताई है। जिसके बाद जो है आनंद मोहन कहते हैं कि कौन मायावती, मैं किसी मायावती को नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं सत्यनारायण बाबा की पूजा करता हूँ, उस पूजा में जो है कलावती आती है और उस कलावती को मैं जानता हूँ, मैं किसी मायावती को नहीं जानता हूँ। और जैसे ही उनका ये बयान आता है उसके बाद ये कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है और इतना कट करके वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाता है और लोग जो है आनंद मोहन को लिख रहे हैं कि साहब को जो है बहन मायावती कौन है पता नहीं है। फिलहाल जो बहन मायावती कौन है इसको बताने के लिए हमारे साथ जो है उन्हीं के पार्टी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं। इन लोगों से हम पूछेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी कौन है। तो हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आनंद मोहन को कि बहन कुमारी मायावती जी कौन है। आनंद मोहन तो एक ऐसे ही अपराधी आदमी है और सुनने में आया कि वो सांसद भी रहा है। सांसद भी रहा है 2 बार के। तो सांसद में रह के वो जाके वहाँ जो यहाँ चोरी चुकारी करता था वो चोरी चुकारी करता होगा संसद में, इसीलिए इन्होंने नहीं जानता है कि मायावती कौन है। और उसको मैं बता देना चाहता हूँ, वो हम सुने 1-2 बार उसका इंटरव्यू, वो कहता है बार बार कि हमारे बड़े भाई हैं राजा भैया। तो मायावती जी बहन जी के बारे में विशेष जानकारी के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सलाह दे रहा हूँ कि आनंद मोहन, तुमको पता नहीं है कि मायावती जी कौन है, तो जिसको आप बड़े भाई मानते हो राजा भैया को, उससे जाकर के पूछ लेना कि मायावती कौन है। बता इस तरह का बयान देकर वो साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये लोग हमेशा से सामंतवादी किस्म के लोग रहे हैं और जो भी इस देश में गरीब दलित अति पिछड़े समाज से, वकलियत समाज से जो निकले हुए नेता है, लीडरशिप है, उसको ये लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। उस बिहोप पर ये अपना सामंतवादी मानसिकता यहाँ पर दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र है भैया, तुमको कौन जानता है? तुम एक अपराधी हो, यही ना तुम्हारा क्या कहते हैं छवि है। अब बहन मायावती जी तुम नहीं ना हो जाओगे। और जिसके रहमो करम पर ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के रहमो कदम पर, नाक रगड़ने पर तुम बाहर जो आए हो इस सरकार के पैरवी पर, नीतीश कुमार से पूछो कि मायावती जी कौन है। अपना ये जो है तेजस्वी से पूछो जिसके शरणम गच्छामी किए हो, उससे जाकर के पूछो कि मायावती कौन है। जाकर के वहाँ ठुमका मारता है सब तुम्हारा बड़का बड़का नेता, जिसके रहमो करम पर तू जेल से बाहर आया है। और ये कह रहा है कि कौन है मायावती, कह रहे हैं कि कौन है मायावती। ये तो मायावती जी कहना है कि जो अभी बिहार में सरकार है महागठबंधन की सरकार, ये दलित विरोधी है। कितना सही मानते हैं आप? एकदम 100% सही मानते हैं। जब से बिहार में छोटे भाई बड़े भाई यानी लालू यादव और क्या कहते हैं नीतीश कुमार की जब सरकार बनी है तब दलितों के लाश पर ये लोग राजनीति किए हैं। इसको तो समाजवादी की सरकार लोग कह रहे हैं। नहीं, ये समाजवादी काहे का समाजवादी, ये तो अपना परिवार पालने के लिए, अपना रोजगार पालने के लिए, बड़े बड़े घोटाला करने के लिए ये समाजवादी लोग हैं जी। समाजवादी का मतलब ये लोग परिभाषा ही नहीं समझते हैं। समाजवादी होता क्या है? क्या आतंकवादी हैं आपके हिसाब से? नहीं, आतंकवादी हमने नहीं बोला। आतंकवादी तो नहीं है लेकिन अवसरवादी जरूर हैं। चूँकि
जब जी कृष्णैया जी जिसके आनंद मोहन की आप चर्चा कर रहे हैं, उनका जब ये लोग मॉब लिंचिंग करके हत्या किया, उस वक्त लालू यादव की सरकार थी। और जिनकी सरकार है और इतना बड़ा गुंडा रोड पर दिन दहाड़े उसको क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग करे, गोली मार दे, और आम दराव में वो क्या कहते हैं कि अधू होता है, बहुत सारे लोग उसमें बरी भी हो गए। उससे पहले आप जाइए बिफोर में जाइए तो देश में इतना, बिहार में इतना नरसंहार हुआ। किसका नरसंहार हुआ? जो दलित समाज के थे, गरीब समाज के थे, मजदूर समाज के थे, वैसे लोगों का नरसंहार हुआ। और उस वक्त लालू जी का सांसद था, तो कहीं ना कहीं सरकार का उसमें ही है। और लालू यादव अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब करवाते थे अपने गुंडों से। आज सेम स्थिति वही बिहार में लाने के लिए जो 27 गो गुंडों को छोड़ा गया, कौन है वो लोग? वही जो कभी लालू यादव को 90 के दशक में ये लोग आतंक फैला करके बिहार के अमन चैन को ख़त्म किए थे, उन्हीं लोगों को पुनः बिहार में स्थापित करके ये अपने लड़का तेजस्वी यादव को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं लालू यादव। ये माजरा है, ये माजरा है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन सरकार जो है एक पहल लेकर आई है, भीम चौपाल करा रही है, जेडीयू और आरजेडी मिलकर। भीम चौपाल से क्या लगता है, कहाँ तक बाबा साहब के विचारों को लोग प्रसारित कर पाएंगे? देखिए, बाबा साहब का 3 गो शब्द था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हाँ, शिक्षा का जहाँ तक से मामला है, आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले ये लोग कंबाइंड का सरकार बनाए जब महागठबंधन के 2015 में, तो हायर एजुकेशन के लिए जो पैसा आता था बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए, उस चीज़ को ये दोनों लोग मिल करके 2015 में ख़त्म किए। फिर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था, उसको जब इनकी सरकार बनी तो उसको वो पैसा को ख़त्म किए। तो शिक्षित तो करना नहीं चाहते हैं ये लोग। भीम चौपाल और हाँ, भीम चौपाल उन्हीं पर आते हैं। भीम चौपाल जो जिस भीम के नाम से ये लोग भीम चौपाल रख रहे हैं, उनका 3 गो कंसेप्ट आपको बताए। पहला बता दिए शिक्षा वाला, उसके बाद संगठित वाला। संगठित का जहाँ तक से मामला है कि बिहार में हमारे सदियों से लोग माने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, जो बाबा साहब संविधान में इस शब्द को निहित किया, इन्होंने जब आया तो शेड्यूल कास्ट में माने एगो दलित, एगो महादलित बना दिया, एगो पिछड़ा, एगो अति पिछड़ा बना दिया। तो फिर संगठित का असंगठित कर दिए। ये बाबा साहब के विचार मानने वाला हुआ। उसके बाद शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज देख रहे हैं कि तमाम टीचर, अफसर, कर्मचारी, पदाधिकारी अपने जायज़ मांगों के लिए रोड पर जब उतर रहे हैं, तो यही नीतीश कुमार अपने क्या कहते हैं, जो गुंडा किस्म के इनका पुलिस प्रशासन है, उन पर बर्बरता तरीके से लाठियाँ बरसा रही है। तो ये बाबा साहब के एकदम खिलाफ लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले ही लोग नहीं हैं। चूँकि ये लोग संविधान को जब मानते, बाबा साहब को मानते, तो बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ करके एक दुर्दांत अपराधी को जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे लोकतंत्र की हत्या कर करके बिहार में ये स्थापित करने का काम किया कि जो 90 के दशक में बिहार में जंगल राज था, पुनः ये लोग जंगल राज ला दिए। कानून में अमेंडमेंट करने का क्या मतलब है? ये संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन जितनी उनकी सजा हुई थी उससे ये 1.5 साल सजा अधिक काट चुके हैं। देखिए, काट चुके हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए होता है। जो आप बात कर रहे हैं वो आम आदमी के लिए होता है। आम आदमी का कोई मर्डर करे तो उसमें आधा जो सजा काट लेता है उसको रिहा करने का माने ये है, वो भी उसके बिहेवियर के हिसाब से। लेकिन जब ही वहाँ पर अफसर, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स की बात आती है, तो उस सिचुएशन में ये चीज़ नहीं है, बेल अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो इसीलिए नीतीश कुमार जी अपना क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि हम पीएम बनेंगे। अरे तुम बिहार की जनता ने, तुम तो अवसरवादी हो, कभी आज कह रहे हो कि हम समाजवादी हैं, लेकिन ये 20 वर्षों से जो देश के दुश्मन लोग हैं उनके साथ में सरकार चलाते हो, और 2 दिन में आकर के सेक्युलरिज्म का माने लोगों को पाठ बता रहे हो, तो ये तो बहुत बड़े अवसरवादी लोग हैं। उन्हीं के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, कभी कहते थे कि इनका एकदम पेट में दांत है, एकदम सच्चों के दांत है। नीतीश कुमार जो है इतना दलित विरोधी है, खूंखार दलित विरोधी है, दलितों को आंखें फूटे देखना नहीं चाहता है ये। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अब पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC माइनॉरिटी और सर्व समाज के लोग ये गांठ बांध लिए हैं कि यहाँ पर जो ये अवसरवादी और सामंतवादी और गुंडों की सरकार लाना चाहते हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और इस कानून के खिलाफ, और जो क्या कहते हैं दलितों पर दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, जैसे क्या कहते हैं अभी वहाँ वैशाली में हत्या हुआ भाई राकेश पासवान का, उनके विरोध में, और जो ये अमेंडमेंट लाए हैं जी कृष्णैया जी के केस में आनंद मोहन को छोड़ाने के लिए, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना
पूरा क्लियर करते हुए और बिहार के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि 8 तारीख को 8 मई को पूरा हम लोग बक्सर के नौजवान साथियों को, कार्यकर्ताओं को, बहुजन दलित समाज के लोगों को यहाँ किला मैदान में इकट्ठा कर रहे हैं। और 10 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के पूरे झंडे और मजबूत डंडे के साथ हम लोग पटना के कारगिल चौक से और जो राज्य भवन है उसको हम लोग गिरने का काम करेंगे। ये बहन जी का आदेश है और हम लोग इसके लिए एकदम तैयार है। और नीतीश कुमार जी दलितों को कमज़ोर ना समझें। चलिए, क्या परिचय है सर आपका? कमलेश कुमार राव, युवा कार्यकर्ता बीएसपी बिहार। चलिए, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और एक और वरिष्ठ नेता हैं, लालजी राम नाम है। और ये काफ़ी मतलब ये वरिष्ठ हैं और राजनीति में काफ़ी लंबे समय से हैं और काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। आप ही बताइए कि मायावती कौन है? देखिए, बहन जी के बारे में जो लोग नहीं समझ रहे हैं वहीं अनाप शनाप बक रहे हैं। अरे ये लोग का जिस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय दलित समाज या पिछड़ा अक़लियत समाज के लिए बहन जी जो है घर घर, टोले टोले, गली नालियों में जहाँ गंदगी है वहाँ पर जाकर जो है दलित समाज, पिछड़े समाज को जगाने का बहन जी ने काम किया। उस दृश्य को ये लोग देखता थे, इनको रोंगटा खड़ा होता। 77 के दशक में जो बेटी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी उस समय वैसी वीरांगना जो है घर से बाहर निकलकर दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को जो है जगाने का काम करती थी। आज उसी को ये इंसान कहता है कि हम नहीं जानते। अरे कौन ऐसा व्यक्ति हो जो बहन जी के बारे में न जानता हो? देश या राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो बहन जी के बारे में न जानता हो। जब वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं तो फिर आप लोग ज़बरदस्ती काहे लिए कर रहे हैं? हम उनको कहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? नहीं मानेगा उसकी मर्जी है, लेकिन अपने जहन में झांक कर देखे देश के पैमाने पर उसके अंदर, उसके दायरे में, देश के अंदर जितने भी उसके टाइप का लोग होंगे वो बहन जी का नाम सुनते ही कहीं दुबक जाते थे। आज उसी बहन को कह रहा है कि नहीं जानते हैं। ये जानकारी उसको होना चाहिए। अरे बहन जी वह शेरनी है, बहन जी का ही देन है कि पूरा देश दलित समाज, पिछड़ा समाज, अक़लियत, वंचित समाज को आज जान रहा है कि ये नुनिया, बिंद, मला, चौहान, नाई, धोबी, कुम्हार, कानू, चमार, डोम, मुसहर है। इससे पहले आज तो देखिए ना, 84 से पहले पूछिए कि कोई जानता था? कोई जानता था कि चमार, डोम, मुसहर कौन है? नुनिया, चौहान, बिंद, मलाह कौन है? कोई जानता था? वो बहन जी का देन है, कांसी राम साहब का। कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव का देन है। लालू यादव क्या बात करते हैं? लालू यादव भी आज यदि चमके हुए हैं तो वो कांसी राम साहब और बहन जी का देन है। लोग कहता है बिहार में खासकर कि कुर्सी पर बैठने का अधिकार जो है, चौकी पर बैठने का, खाटी पर अधिकार बैठने का जो है लालू यादव ने दिया है। ये बकवास है। बकवास कर रहे हैं। ये बकवास हम मानेंगे। इसलिए बकवास मानेंगे कि यदि बहन जी और कांसी राम इस देश के अंदर पैदा नहीं लिए होते, अंबेडकर साहब के बाद, इससे तो अनेकों महापुरुष हैं हमारे, लेकिन अंबेडकर साहब के बाद यदि इस देश पर किसी ने जन्म लिया तो उसका जन्म सार्थक हुआ तो पहला नाम आएगा कांसी राम। कांसी राम इस देश के अंदर यदि पैदा नहीं लेते तो हमारे महापुरुषों को कोई नहीं जान पाता कि अंबेडकर कौन है, बुद्ध कौन है, छत्रपति साहू जी महाराज कौन है, संत पोपा दास, संत काशीदास, संत रविदास कौन है, सावित्रीबाई फुले कौन है, ज्योतिबा फुले कौन है, ये कोई नहीं जान पाता। ये लोग आज जो है अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चल रहा है, ये पूछने वाला कोई नहीं रहता। वो बीएसपी का देन है और कांसी राम वो बहन जी का देन है। मायावती जो है महागठबंधन की सरकार जो बिहार में दलित विरोधी बतलाई है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये हकीकत बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जब से लालू जी की सरकार है या नीतीश बाबू की गठबंधन की सरकार है या कुछ दिन वो बीजेपी के साथ जो है सांठ गांठ करके चलाए हैं, वो भी आप देखे हैं। वो गृह विभाग का रिपोर्ट ले लीजिए, या आप पत्रकार हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, आप पत्रकारिता से ही आप चाहेंगे तो उसका टोटल बायोडाटा जो है आपको मिल जाएगा कि इनके शासन काल में कितने जो है दलित का मर्डर हुआ, कितने यादव का मर्डर हुआ, कितने कोयरी, पसमान, कितने का मर्डर हुआ है। हम तो जो हमको आंकड़ा मालूम है, हमें लगता है कि इनके शासन में जितना शोषित, वंचित, या चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो या माइनॉरिटी का हो, जितना मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, हमको लग रहा है किसी के शासन में नहीं हुआ है। आप आंकड़ा देख सकते हैं। और यही उदाहरण आप यूपी में चले जाओ, 4 वर्ष के शासन का आप आंकड़ा ले लो। ये लोग अपना आंकड़ा देते हैं, मैं कहता हूँ कि 4 वर्ष का शासन का काल का आंकड़ा ले लो बहन जी का। बहन जी ने शिक्षा को जगाया, वहाँ स्थापित कर दिखाया कि देखो शासन का मतलब क्या होता है। जब बिहार में ऐसे सरकार है और सब जब दलित विरोधी हैं, तो आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में?
नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ शोषित वंचित दबे कुचला समाज, चाहे वह किसी जात का हो। देखिए, गरीबों की कोई जात नहीं होती है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि गरीबों की कोई जात नहीं होती है और बैकवर्ड फॉरवर्ड की कोई जात नहीं होती है। यदि चमार डोम मुसरा है और वही आप पर शासन करने लगे, ज़बरदस्ती आपके ऊपर जो है गलत तरीके से शासन करने लगे, तो वही फॉरवर्ड है। उसी तरह गरीबी की बात जो है, गरीबी हर समाज में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब में है। ये लोग 4 कैटेगरी बांटा है ना, गरीबी सब में है। तो वो कोई भी गरीब हो, आज वो उसको न्याय नहीं मिल रहा है। किसी समाज का गरीब हो, वो न्याय के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। कैसा शासन? जहाँ 35 वर्षों तक एक समय जो है 15 वर्षों तक लालू जी की शासन रहा और लगभग 18 वर्षों तक इनका शासन हो गया। और उस राज्य में यानी 30-35 बरस के राज में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को न्याय न मिले, जो ब्राह्मण भूमिहार क्षत्रिय के गरीब समाज के लोग हैं उनको न्याय मिले, तो धिक्कार है ऐसे शासन पे। मैं ऐसे शासन को नहीं मानता हूँ। आनंद मोहन की रिहाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो संविधान का 100% उल्लंघन है। जो समाज का शोषण करता हो, जो समाज के साथ जो है गलत व्यवहार करता हो, समाज को बैक फुट पर ले जाता हो, और वैसे उनके साथ 27 लोगों को सरकार यदि संविधान में संशोधन कर और उनको छोड़ती है, तो ये इस सरकार के लिए और यहाँ के आम जनता के लिए बहुत ही बुरी खबर है और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग वर्क किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आनंद मोहन के साथ जो 27 लोग छूटे हुए हैं, कल और तो कितने के मर्डर करेंगे। यदि उनकी कोई बात नहीं मरेगा तो वहीं तो काम करेंगे। तो ये बताइए, यहाँ पर करप्शन रुकेगा कि फैलेगा? फैलेगा, हैं? फैलेगा ना। तो हम सरकार बनाते हैं क्या लिए कि जो गरीब, चाहे किसी समाज का गरीब हो, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान मिले। सरकार बनाने का मेन दायित्व यही होता है। लेकिन हमें दुख है कि 75 बरस देश के आज़ाद होने के बाद भी पूरे देश के अंदर अभी भी जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, चाहे वो किसी समाज का गरीब हो, चाहे ST का हो, ST का हो, OBC हो, माइनॉरिटी का हो, या फॉरवर्ड क्लास की जो जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसमें भी गरीबी है। आज तक उनका ये 5-6 चीज़ अभी तक नहीं मिला है। जबकि हम लोग का ऐलान है, यदि इस देश के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान हर समाज के गरीब तबके वंचित समाज को देने की क्षमता यदि किसी के अंदर है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी के अंदर है और बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के और जो दबे कुचले समाज, जो फॉरवर्ड क्लास की जो गरीब समाज है, जो आज सिसक रही है, करा रही है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। उनसे मैं निवेदन करता हूं, केवल 5 बरस जो है बहन जी की सत्ता में आप विश्वास करो। आप मैं चैलेंज करता हूं, 5 बरस के बाद उनको सत्ता में मत लाना। 5 बरस बहन जी को सत्ता दो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, ये बहन जी आप लोग को देंगी। ये मेरा चैलेंज है। बिहार में बहुत सारे दलित नेता हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जो है कोई प्रखर रूप से सामने नहीं आ रहा है। एकलौती बहन कुमारी मायावती है जिनका ट्वीट आता है और ट्वीट के बाद उनका देखा इसकी जो दलित नेता है ट्वीट करने लगते हैं और थोड़ा बहुत बोलने लगते हैं, लेकिन अभी भी जो है प्रमुख रूप से आवाज़ प्रखरता रूप से नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, जिस कार्यकर्ता के अंदर सामाजिक कसक न हो, सामाजिक पीड़ा न हो, सामाजिक दर्द न हो, वो समाज का कहीं हितैषी नहीं हो सकता है। बहन जी ने उस दर्द को नज़दीक से झेला है। बहन जी ने उस सामाजिक कसक, सामाजिक पीड़ा, दर्द को नज़दीक से झेला है कि क्या होता है। आज बहन जी के बारे में जो लोग उंगली उठाने वाले हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, जो दर्द, कसक और पीड़ा बहन जी ने ज़मीनी स्तर पर देखा है, अभी आपके भारत के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है। और वही कारण है कि बहन जी जहाँ भी दलित वंचित समाज के लिए कहीं भी जो है उस तरह की घटना होती है, तो बहन जी आगे होकर जो है उसका, लेकिन ज़्यादातर आप ट्वीट कर रही हैं, आगे नहीं आ रही हैं। नहीं, ट्वीट का मतलब क्या हुआ? ट्वीट का मतलब जन आंदोलन देश के अंदर देना। तो वह जन आंदोलन देती हैं, तभी तो हम जैसे वर्कर जो है आज हम धरातल पर हैं, रोड पर आते हैं। बहन जी का ही ने साहस हम लोग को आज ला रहा है, और दूसरा कौन नेता है? अब पूरे देश का जो उस तरह का नेता है आज भी जो है बहन जी का गुणगान कर रहा है। भले आम कुछ लोग वैसे हैं जो बहन जी को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन आज भी बहन जी वह सरनी है जो कि देश के अंदर यदि एक बार उनको मौका मिलता है, तो मैं चैलेंज के साथ पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी और उस तबके में ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, वैश्य में जो भी दलित, वंचित और शोषित हैं, पीड़ित हैं, अन्याय के शिकार हैं,
उनको बहन जी न्याय देंगे। इसलिए उनका नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। चलिए, आनंद मोहन का बयान आता है कि कौन मायावती हैं। मैं किसी मायावती को नहीं जानता हूँ, मैं लीलावती को और कलावती को जानता हूँ। क्या कहिएगा ऐसे बयान पर? देखिए, कलावती और मायावती में मैं डिफरेंट बता रहा हूँ। पूरा देश की बहन है सुश्री बहन कुमारी मायावती, पूरा देश के लोग जानते हैं। हो सकता है आनंद मोहन के लिए, आनंद मोहन तो उसका गलत नाम ले ला, उसका नाम आतंक मोहन है। आतंक मोहन कह रहा है? आतंक मोहन है वो, चूँकि उसका इतिहास रहा है आतंकी। हो सकता है उसका कलावती या लीलावती जो भी नाम धरते उसकी बहन हो सकती है, लेकिन पूरा देश और समाज की बहन मायावती है। और जिसके नाक रगड़ करके नीतीश और तेजस्वी के नाक रगड़ के पैर पे निकला है, उससे पूछ ले कि बहन मायावती कौन है। अब ज़्यादा इससे कुछ हम नहीं कह पाएंगे उस शब्द के लिए। अब आगे जो भी कहना है कहिए। दलित विरोधी बता रहा है मायावती सरकार को। ये तो बहन जी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जानी जाते हैं। बहन जी बिल्कुल सही बात कर रही हैं। सरकार का दोगलापन चरित्र है। एक तरफ सरकार भीम चर्चा करा रही है और एक तरफ भीम बाबा साहब के संविधान को बनाए हुए जो जेल मैनुअल है 481A, उसमें संशोधन करके उसमें 5 जो बड़ा मुद्दा है, जो रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, मर्डरर हो, उसमें एक ये भी था कि सरकारी कर्मचारी को जो मार देगा, जो उसकी हत्या करेगा, उस पर अलग कानून बनाया गया है। उसमें नीतीश कुमार संशोधन करके आतंक मोहन के साथ साथ 27 आतंकियों को जो बरी किए हैं, ये सरकार का दोगलापन चरित्र है। और ये बहन जी कह नहीं रही हैं, ये आने वाले समय में प्रूफ होगा कि नीतीश कुमार भी आतंकी है और दलित विरोधी है, स्पष्ट रूप से दलित विरोधी है। और बिहार की नहीं, पूरे देश की जनता नहीं, पूरे विश्व के लोग समझ गए कि ये नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहता है, ये सबसे बड़ा कुशासन और दलित विरोधी है। पूरा विश्व में इसका मतलब प्रचार हो रहा है। इस बात को लोग समझ रहे हैं। यहाँ नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, सब लोग सब जगह इस बात को समझ रहे हैं और इसका मतलब बाइकाट हो रहा है नीतीश कुमार का। क्या परिचय सर आपका? सुभाष गौतम, जिला प्रभारी बसपा बक्सर।